हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का माइनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो कोई गैस टेस्टिंग का क्वेश्चन और आंसर के ऊपर तो नहीं है, बल्कि उनसे भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी का जनवरी 2021 में अभी गैस टेस्टिंग का एग्ज़ामिनेशन अभी चल रहा होगा, तो इससे पहले एक लिस्ट आई थी जिसमें लगभग 100 से 200 बच्चों का गैस टेस्टिंग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो यदि आप गैस टेस्टिंग अप्लाई करने वाले हैं या फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं या फिर उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टोटल जितने भी तरह के डाउट्स होते हैं उन सबको क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन। और ये वीडियो बाकायदा मैं एक डीएमएस सर हैं, आप लोग जानते हो हर एक डीजीएमएस का हर एक रीजन में रीजनल डीएमएस होते हैं, उनसे मैं पूछ कर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। एक एक चीज़ का मैं उनसे पूछा और उन्होंने उसका आंसर मुझे बताया। चलिए, तो हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कि लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट कहाँ से लें। बहुत बच्चों का ये डाउट होता है। मैं देखता हूँ मेरे जूनियर्स, सीनियर्स, यहाँ तक कि पूछते हैं कि कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते हैं। और अलग अलग तरह का लोगों में कन्फ्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लैंप हैंडलिंग कहाँ से लें। तो फ्रेंड्स, या तो आप किसी भी कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा कर रहे होंगे या फिर फील्ड से होंगे। तो अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो तो आप जानते ही होंगे कि थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट माइंस में आप जाके वहाँ के एचआर डिपार्टमेंट से मीटिंग करके वहाँ से मिलकर आपको वीटी दी जाती है। तो वहाँ जो आप जिस भी पर्टिकुलर माइंस में आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो, उस पर्टिकुलर माइंस का एक वीटीसी सेंटर होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, या फिर जीवीटीसी भी होता है, ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अगर उस माइंस का एरिया में 2-3 माइंस आती हैं तो। ठीक है। तो वहाँ पे आप 7 या फिर 4 दिन का क्लास होता है, वो क्लास करेंगे। वहाँ से आपको क्लास करने के बाद लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ये तो हो गया लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट। नाउ नाउ दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसका ऑलमोस्ट लगभग सब कोई गलत जवाब देता है, वो है कि लैंप हैंडलिंग की वैलिडिटी क्या होती है। जो आपके पास आपका जो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट है वो कितने दिनों तक वैलिड होता है। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो और मान लो धनबाद में कर रहे हो या फिर कहीं से भी कर रहे हो, तो वो कितने दिनों तक वैलिड होगा, कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि लैंप हैंडलिंग की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम के लिए है अभी। अब लाइफ टाइम का मतलब ये तो नहीं कि आप एक बार लैंप हैंडलिंग ले लिए तो आप 10 साल बाद गैस टेस्टिंग अप्लाई करोगे, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आज लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट लिए हैं और अगले 3 साल बाद भी आप अप्लाई करते हो सेम लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट पर, तो भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा। एक बंदे का 2018 में लैंप हैंडलिंग उसने लिया है और अभी जाकर उसका गैस टेस्टिंग का एग्ज़ामिनेशन जनवरी में हुई एंड ही इज़ सक्सेसफुल, वो पास कर गया। ठीक है। तो कोई भी ऐसा डाउट मत रखिए कि लैंप हैंडलिंग का वैलिडिटी 1 साल 2 साल इस टाइप का होता है। ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स में फैली हुई है और यही कारण है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत कोष की वैलिडिटी के बारे में। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता होता है कि भारत कोष का भी वैलिडिटी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई कर दिया और मान लो किसी भी कारण से, मान लो आपने आज भारत कोष निकलवाया और आप 10 दिन बाद अप्लाई कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत कोष की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 21 डेज़। इनफैक्ट 21 डेज़ के अंदर आपका जो भारत कोष के साथ सारा डॉक्यूमेंट्स जो आप पोस्ट करते हैं, वो 21 दिनों के अंदर वो उस रीजनल ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए भारत कोष, जो कि आप 300 रुपये की बनवाए हैं, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर
आप आज भारत कोष निकलवा दे रहे हैं और 10 दिन बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 21 दिनों के अंदर अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो फिर आपका वो भारत कोष रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि भारत कोष अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स पहले आप रेडी कर लो, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको पहले रेडी कर लो और लास्ट में भारत कोष बनवाओ, तब जाके अप्लाई कर दो, ताकि वो 21 दिन के अंदर ही, समय रहते ही वो उस रीजनल ऑफिस तक आपका सारा डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेडिकल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, आपको ये मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कुछ नहीं करना है, गूगल में सिर्फ TGMS लिखिए। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें एग्ज़ाम फॉर्म्स, फॉर्मेट्स एंड नोटिसेस में जाइए, वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, मेडिकल, कैरेक्टर, एफिडेविट, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मेडिकल एंड कैरेक्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती किए हैं, जिनके कारण उनका रिजेक्ट हुआ है, वो सिर्फ एक चीज़ के कारण हुआ है। इस पर आप ध्यान दें अपना। पहले तो हम अच्छे से फॉर्म भर लेंगे, अपना नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब दे देंगे। ठीक है, जो पहला रीज़न है रिजेक्ट होने का, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मेडिकल एंड कैरेक्टर के कारण ही सारा रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे है कि सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो ध्यान दें कि सिग्नेचर में तो वो डॉक्टर जो अपना शॉर्ट फॉर्म में जो नेम लिखते हैं वो वही लिखेंगे, लेकिन जस्ट उसके नीचे देखिए, ये है नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या होते हैं कि अपना शॉर्ट नेम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ आप अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखिए। जैसे उनका मान लो नाम कोई भी है एंड वो लिखते हैं कि XY मिश्रा, राइट, तो XY का ये फुल नेम चाहिए उनका, तब जाके वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी हम चलिए जान लेते हैं, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मिस अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, कैरेक्टर आप किसी भी माइंड से ले सकते हैं, अपने जो भी डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ भी वही है कि जो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, यहाँ पे उनका फुल नेम होना चाहिए। अगर आप कोई डॉक्टर से करवा रहे हो तो उन डॉक्टर का फुल नेम चाहिए, और सील और मुहर भी चाहिए, जो कि वो करते ही हैं वहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कितने फ़ोटोज़ चाहिए होंगे। गैस टेस्टिंग अप्लाई करते वक्त आपको कितने फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के 4 फ़ोटोज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है। 3 फ़ोटोज़ लगेंगे एक A4 साइज़ का पेपर पे, उसके जस्ट सेंटर में 3 फ़ोटो आप लगा देंगे, और एक फ़ोटो लगेगा जो कि गैस टेस्टिंग जो फॉर्म जो निकलवाओगे आप, जैसा कि आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे, वहाँ से आप जो फॉर्म निकलवाएंगे गैस टेस्टिंग का, वो फ़ोटो के ऊपर एक रहेगा। आप जब फ़ोटो निकलवाएं तो ध्यान में रखें कि उसका बैकग्राउंड वाइट हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फ़ोटो के ऊपर आपका नाम लिखा हो। अगर आपका नाम XYZ है तो XYZ कुमार, फ़ोटो के जस्ट ऊपर में, और बैकग्राउंड वाइट। तो दोस्तों, मैं अपना बेस्ट दिया, मैं जितना भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सका आपको इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाने का कोशिश किया हूं। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बता सकते हैं, मैं उस पर भी जल्द से जल्द एक न्यू वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें। जो भी नीडफुल स्टूडेंट है, जिनको कोई भी जानकारी नहीं है गैस टेस्टिंग के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।